नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं दी स्टूडेंट प्रोटेस्ट। यस, आपको जंतर मंतर तो पूरी तरह भी याद ही होगा, इतना तो मतलब ज़्यादा गैप नहीं हुआ कि याद नहीं हो। और बाकी जो प्रोटेस्ट है, जो दूसरा प्रोटेस्ट है, वो अभी जो बहुत हाईलाइटेड है, जिसको वाकई में मीडिया कवरेज और ज़्यादा मिलना चाहिए, जितना कि जंतर मंतर पे मिला था उसके हिसाब से तो बहुत कम मिल रहा है। वो झारखंड में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया हुआ है। 12 दिन पूरे हो चुके हैं, वहाँ एक्चुअल में स्टूडेंट्स हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। उनकी हालत जो है अब धीरे धीरे जो है वो कमज़ोरी आएगी तो गंभीर होगी। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि दो प्रोटेस्ट दोनों ही स्टूडेंट के नाम पे हैं। एक जंतर मंतर वाला सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, इन्होंने किया था नीट के मुद्दे पे और स्टूडेंट्स के नाम पे। लेकिन वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो देश विरोधी बहुत चीज़ें हुई। लेकिन उसी के कंपैरिजन में आप देखोगे तो झारखंड में 12 दिन हो गए। आपकी फीड में कितने लोग झारखंड में जो रांची में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितने लोगों को आपने देखा, कितने सेलिब्रिटीज़ को या कितने पर्सनालिटीज़ को आपने देखा, इन्फ्लुएंसर्स को देखा कि उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाई? क्या कोई फ़र्क होता है क्या कि स्टूडेंट हर जगह का कुछ अलग ही वेटेज होती है क्या कि दिल्ली में बैठे हैं तो तुम ज़्यादा वैल्यूएबल हो और रांची में या झारखंड में या केरला में, कर्नाटका में या किसी भी और स्टेट में बैठे हैं स्ट्राइक पे स्टूडेंट्स, तो क्या उनकी वैल्यू कम होती है क्या? स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, देश का नौजवान है, देश का भविष्य है, चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो। और यहाँ पर दिल्ली में जब जंतर मंतर पे बैठे तो उसमें पूरे देश से लोग आए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जितनी छोटे छोटे चैनल, मतलब छोटे छोटे इन द सेंस कि कईयों का तो चैनल्स का जन्म ही जंतर मंतर प्रोटेस्ट से हुआ है। इतनी कवरेज करने डेली, वहाँ पे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या मिल रहा है, फिर उसके बाद ब्रंच, लंच, इवनिंग स्नैक, डिनर, रात को 2 बजे आइसक्रीम पार्टी, मतलब ऐसा कोई छोटे से छोटा सीन नहीं होगा जो मिस हुआ होगा। पर झारखंड का कितना आ रहा है आपके टीवी पे, कितना आ रहा है आपके मोबाइल में, कितना सोशल मीडिया पे आप पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? क्यों क्यों है इतना डिफरेंस? क्योंकि पहली बात, सीजेपी प्रोटेस्ट एक सिंपल, हम इसको कंपैरिजन में ही देखेंगे। प्लीज कीप योर ईयर्स, योर माइंड ओपन टू हैव द इंफॉर्मेशन एंड टू डू कंपैरिजन। कभी भी ये मत सोचिए कि नहीं एक के बारे में पढ़ लिया यही सब कुछ इंटरेस्टिंग था। नहीं, ये बच्चों की बात है, ये हमारे देश के नौजवानों की बात है। तो हर किसी को सुनिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी या कौन से लोग हैं। बात है हमारे सिस्टम को ठीक करने की। सिस्टम है जो करप्ट है और सिस्टम को सपोर्ट करने वाले लोग ये वही लोग हैं जो 100 रुपये दे के लाइन में आगे रखने की मेंटेलिटी रखते हैं कि मेरा काम तो बनता और भाड़ में जाए जनता। ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये पुअर एटीट्यूड है। अब चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी का सीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं था नीट से। अपॉर्चुनिटिस्ट बोलते हैं जिसको, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने वाला आंदोलन जीवी, ये वो ग्रुप था क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। और ये सिर्फ वो कॉकरोच वाला बयान जो चीफ जस्टिस ने किसी और कॉन्टेक्स्ट में किसी वकील को बोला और इन्होंने अपने ऊपर लेके और एक बवाल मचाया ऑनलाइन। फिर इन्होंने देखा कि अरे नीट के मुद्दे पे हम, मतलब नीट का मुद्दा बच्चों ने उठाया, वो जेन्युइन था, वो रियल था, वो एक्चुअल प्रॉब्लम थी, बच्चे बैठे और इन्होंने जाके सीजेपी वालों ने उस प्रोटेस्ट को, उस बच्चों के रियल इशू को अपना पॉलिटिकल इशू एजेंडा बना दिया। आप खुद जो है उठा के देख लीजिएगा हिस्ट्री इसकी जितनी भी है। 4 दिन के बाद, 4 दिन के अंदर अंदर इस मुद्दे में से जो एक्चुअल स्टूडेंट नीट के थे वो जा चुके थे। इसमें कोई नहीं था नीट का, सब पॉलिटिकल होने लग गया था। सब उमर खालिद के सपोर्टर, सब टुकड़े टुकड़े गैंग के सपोर्टर, इंडी गठबंधन से जुड़े हुए नेता, विपक्ष जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी गाली गलौच करने वाले, गंदगी और गटर जनरेशन वाले, जेनजी इज नॉट गटर जनरेशन, बट आपको पता है ना 100 के 100 लोग अच्छे नहीं हो सकते, 100 में से 2-4 तो गंदे होंगे ही। वो 2-4 गंदे लोग ही यहाँ पर आने शुरू हो गए, इकट्ठा होने शुरू हो गए। फिर इसी भीड़ में वो शुरू हो गया भाई जुनैद वाला सीन, खाना अनलिमिटेड। बंदा 15,000 की कमाई करता है महीने की, लेकिन डेली का 5 लाख रुपए का खाना वो खिला देता है आसानी से। और जब उससे यूपी पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस प्रोटेस्ट के खत्म होने के बाद पूछा कि भैया बता दो हिसाब किताब, वो फरार हो गया, अंडरग्राउंड हो गया भाई। फिर उसके वो एलिगेशन लगे, उसी के खुद की फैमिली ने बताया, तो धर्मांतरण का काम भी करता है ये, तो कहीं से फंडिंग मिलती है इसको। क्योंकि 15,000 आप या मैं कमाए तो क्या 15,000 की कैपेसिटी में आप 15 मतलब 5 लाख रुपए का खाना डेली खिला सकते हैं? भाई आपकी कैपेसिटी है इतनी, ठीक है। फिर उसके बाद इसी जगह पे सिर्फ खाने के ऊपर चल रहा था और खाने के लालच में भीड़ इकट्ठी करी गई। और उसके बाद जितने भी असामाजिक तत्व हैं, 2000 से ज़्यादा आपराधिक मामलों वाले लोग यहाँ इकट्ठे हुए। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को माँ बहन की गालियाँ दी, बहुत ही निम्न स्तर पे गंदी गंदी गालियाँ दी, अभद्र व्यवहार किया। विदेशी नेता जिनके की अच्छे संबंध है भारत के साथ में, उनको भी घसीट दिया। और अपने घर में अपने माँ बाप के लिए गाली नहीं सुन सकते, ना उनको दे सकते, लेकिन भाई तुम बाहर दे सकते हो। फिर इन सो कोल्ड जेनजी वाले छोटे बच्चे, कम सिन वाले बच्चे, नादान बच्चे, जब ऑनलाइन इनको ट्रोलिंग मिली ना, तो फिर ये कैमरा पे रो रहे हैं कि मेरी माँ को क्यों बोल रहे हो? भाई तुमने किसी की माँ, तुम सोचो तुम प्रधानमंत्री की मदर के लिए बोले जो इस दुनिया में भी नहीं है। चलिए इमोशनल साइड हो गई, अब फैक्ट्स में ही बात करते हैं ना। यहाँ पे फंडिंग तो पूरी हो रही थी, ठीक है। सोनम वांगचुक जी आके यहाँ बैठ गए हैं हड़ताल के लिए। अब झारखंड में पिक्चर देख लीजिए, झारखंड में वहाँ पर मैटर क्या है कि जो रिजल्ट आया है वो प्लान्ड है, यानी उसमें पैसा दे के नौकरियाँ रिश्वत के थ्रू जो है बांट दी गई। तो वहाँ पर जो इसका विरोध कर रहे हैं, और सिर्फ एक नहीं 10 एग्जाम,
सबका इसी तरीके से, और इसके मास्टरमाइंड के बारे में भी जानकारी मिल रही है और वो धीरे धीरे करके पर्दे उस पर से हट रही हैं। लेकिन इस आंदोलन में कितने लोग वहां पर हैं? क्या सोनम वांगचुक जो है वहां जाने के लिए इच्छुक नहीं है? दिल्ली में उनको स्टूडेंट दिख रहे थे, क्या झारखंड में उनको स्टूडेंट नहीं? अब तो वो पुलिस के पास भी नहीं है, अब तो वो हॉस्पिटल में भी नहीं है। जाए ना, अगर उनका कंसर्न बच्चों से था, बच्चों के भविष्य से था, तो हर स्टेट में जहां पर भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? सीजेपी वाले भाई 12 दिन हो गए हैं उनके प्रोटेस्ट को, और वो बच्चे सीजेपी जो अभिजीत दीप और इनसे बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप प्लीज आइए और सपोर्ट करिए हमारे मिशन को, क्योंकि हम तो बच्चों की बात है ना। इन्होंने इस में टाइफाइड है क्यों? जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो सर जी जो है ये सारे के सारे फाउंडर इंक्लूडिंग अभिजीत दीप के टाइफाइड वाला, ये 5 स्टार में पार्टी करने चला गया, तब इसको टाइफाइड नहीं था। कहीं मीटिंग करनी है, इंटरव्यू देना, वहां तो ये प्रेजेंट हो रहे हैं, इनको टाइफाइड नहीं है। तो पूरी टीम 10-12 लोगों की सारी टीम जो बीमार पड़ी है 12 दिन से, इनका एक ही एक्सक्यूज है, हम सब बीमार पड़े हैं। ऐसी कौन सी तुम्हें लाइलाज बीमारी हो गई कि तुम जा नहीं सकते? भाई इस बीमारी का नाम मुझे पता है, सबको पता है, इंडी गठबंधन या इंडिया का विपक्षी दल, बस, क्योंकि सपोर्ट वहीं से था इनको। सीजेपी इज नथिंग बट एक वो होता है ना कि छोटी विंग है विपक्षी दलों की, देश के अंदर अराजकता फैलाने की मंशा रखते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या ये अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेज सकते थे सीजेपी के अपने पोस्टर लेके? नहीं भेजा, क्योंकि ये इनके इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि विपक्षी दल की वहां पे पार्टी की सरकार है और कांग्रेस से समर्थित है। जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार होगी या विपक्ष के किसी भी नेता या किसी पार्टी की सरकार होगी, वहां पे सीजेपी विजिबल ही नहीं होगी, दिखेगी ही नहीं। जो ये जुनैद और ये टीम जो इतने, और वो सरदार जी भी थे वहाँ पे जुनैद के साथ में, एक वो साधु का बेस धरे हुए भी नकली साधु बन के भी आया हुआ था। ये तीनों जिनको स्पेशली खाना एक ही साथ खाना है और एक ही साथ खाना है, एक ही जगह बैठ के खाना है कि फोटो अच्छी खिंच सके, इनमें से कोई भी झारखंड के अंदर खाना स्पॉन्सर करने क्यों नहीं गया? क्योंकि वहाँ पे मतलब ट्यूनिंग नहीं बन रही ना। अब जाएंगे तो अपनी साइड के पॉलिटिशियंस की बुराई हो जाएगी। एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स हियर। कोई भी चैरिटी नहीं कर रहा था यहाँ पर। इसके अलावा आपको दिखेगा झारखंड के अंदर जो है अभी किसी ने उठ के वहाँ पे ना आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। स्टूडेंट ने क्लियर एकदम से बोला कि चुप रहो, ये आज़ादी, ये पॉलिटिकल बातें, ये देश तोड़ने की बातें हमारे स्टेज पे नहीं होंगी। उन्होंने क्लियर फोटो लगा रखा है कि भाई ये चीज़ें हमारे स्टेज पे आप नहीं बोलेंगे। स्टूडेंट का मुद्दा है, पॉलिटिकल किसी भी तरह की स्पीच और एंटी नेशनल किसी भी बात स्कोप नहीं है। जंतर मंतर पे क्या हो रहा था? स्टेज उसी को मिल रहा था बोलने के लिए, माइक उसी को मिल रहा था जो देश के खिलाफ बोले, देश के दुश्मनों के सपोर्ट में बोले और मोदी सरकार की बुराई करे, उसको मिल रहा था। झारखंड में जब उनको बोल दिया तो वहां तो इनमें से कोई जा ही नहीं रहा है। क्यों? प्रकाश राज क्यों नहीं जा रहे हैं? शबाना आजमी जी क्यों नहीं जा रहे हैं? जितने भी ये आम आदमी पार्टी के लीडर हैं क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या इनको झारखंड में सरकार नहीं बनानी? क्या लेफ्टिस्टों को सरकार नहीं बनानी वहां पर? क्यों दिल्ली के अंदर क्यों ही आना था? क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो अब बीजेपी की है, सेंटर में मोदी जी है। प्रॉब्लम तो इन्हीं से है। नहीं तो इनमें से किसी ने भी ये क्यों नहीं कहा कि जंतर मंतर के अलावा भाई कहीं और नहीं जाना? डेजिग्नेटेड एरिया के बाहर जहां परमिशन नहीं है, संसद के पास नहीं जाना है, वो हमारा बहुत सिक्योरिटी जोन है, हाईली सेंसिटिव एरिया है, क्यों नहीं रोका? क्योंकि चाहते थे कि उत्पात मचे, कुछ गलत हो। और इसी के चलते पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी सामने आई कि जिसमें पता लगा कि वेस्ट बंगाल की तरफ से वहां पे कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई गिरफ्तारी हुई है और आतंकवादी पकड़े हैं जो कि जंतर मंतर पर रेकी कर रहे थे और वहां पे ब्लास्ट करने की पूरी उनकी तैयारी थी। अब आप समझते हैं ये सरकार जो है किसी के सामने इस तरह से नहीं झुकती जो सबको लग रहा है कि ओहो इस्तीफा हो गया। सरकार सिर्फ तभी कदम उठाती है जब उसको पता इंटरनल कोई थ्रेट आ गई है। और यहाँ पे थ्रेट थी कि इकट्ठा कर लिया इन्होंने 10-10 हजार लोगों को इकट्ठा कर लिया, जिसमें से आधे अपराधी हैं, आधे जो है वो क्रिमिनल माइंड्स हैं। इनको रोकने का एक ही तरीका है कि जो जिस नाम पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वही डिसॉल्व किया जाए। नहीं तो आपको लगता है सरकार इतनी जल्दी झुक जाती? यहाँ पे कोई एक भी ब्लास्ट हो जाता, सुसाइड बॉम्बर आ जाता या फिर कोई एक हैंड ग्रेनेड फेंक दिया जाता, इसके बीच में क्या होता हमारे देश का अंदाजा है। और किस तरीके से बच्चों को आगे करके रोटियां चमकानी है, इनको अपनी रोटियां बनानी है पॉलिटिकल। दिस इज ऑल। झारखंड में इनमें से कोई नहीं दिख रहा, ना तो फ्री का खाना दिख रहा है, ना कोई लेफ्टिस्ट के लीडर्स दिख रहे हैं, ना विपक्ष के लीडर्स वहां जा रहे हैं, ना सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जा रही है जिनका दिल पिघले जा रहा था जंतर मंतर पे। 180 इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब चैनल और जितने भी ये सेलेब्स हैं उनके जो है आईडीज को आइडेंटिफाई किया है कि इन सब ने पेड प्रमोशन किया जंतर मंतर प्रोटेस्ट का। सीजेपी की पेड प्रमोशन थी पूरी की पूरी। यानी मुद्दा कुछ नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स है। भाई वोट से नहीं जीत सकते तो फिर ऐसे अराजकता फैला के जीतना चाहते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बता रहे हैं नीट का पेपर लीक हुआ, पहली बात तो सिस्टम में लीक हुआ, सिस्टम में चेंज के लिए बिल ला दिया, उसके लिए कार्रवाई करी जा रही है। झारखंड में भी यही सोल्यूशन हो सकता है साल, लेकिन कोई भी वहां जाके उसके लिए कोई बोल नहीं रहा है। झारखंड में मार्च निकलता है, कैंडल मार्च निकलता है, एक भी जो है वो ऑफेंसिव हरकत नहीं होती स्टूडेंट्स की तरफ से। और यहाँ पे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट निकलता, गाड़ियां जला दी गई, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, बसेस जला दी गई, तोड़ दी गई। किस लिए? पुलिस वालों को छत से जानबूझ के फेंका गया कि उनकी जान चली जाए। पुलिस वालों पे पत्थरबाजी करी गई, आर्मी तक को नहीं छोड़ा गया। झारखंड में जाके देखिए बच्चे किस हिसाब से वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतना सा भी थ्रेट किसी भी प्रशासन के लिए नहीं बन रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं। ये छोटा सा एक डिफरेंस है जो आंखें खोलने के लिए काफी है कि सीजेपी वॉज जस्ट लाइक प्यादा होता है ना, पीछे तो असली चेहरा पॉलिटिकल लीडर्स ही थे। और जो ये फाउंडर हैं, जो ये सीजेपी के, ये जितने भी हैं 6-7 तो हैं ही ना जिनकी फोटो स्टेज पे हमेशा होती थी, इनमें से सारे के सारे जो हैं वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी में किसी न किसी नेता के साथ लगे हुए हैं।
अभिजीत दीप पे भी एक FIR हुई है जिसमें उनके फादर रिटायर्ड फादर हैं और उनकी सैलरी में से वो अपने रिटायरमेंट के टाइम पे भी अपने बच्चे को 1.5 करोड़ रुपए का वो लोन करवा सकते हैं विदेश भेजने के लिए। ये प्रैक्टिकल बात भाई मुझे तो हजम नहीं हुई। हमारे यहाँ तो वर्किंग जॉब में रहते रहते 1 करोड़ नहीं करवा सकते, तुम इतना कैसे करवाओगे? अब इस पे क्वेश्चन पूछो तो दीप के जी का एक ही जवाब था, मैंने उनका सुना वो जवाब, अगर आपने सुना हो तो, कि आप अपने लीडर्स को बोलो अपनी डिग्री दिखा दे, मैं बता दूंगा मेरे को स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेगी। पॉलिटिकल अगर आप सीधी सी बात है, आपको पूछे जा रहा स्कॉलरशिप, आप बोलिए कि ये देखो डॉक्यूमेंट है, ये मेरा लोन है, ऐसे हुआ है, क्लियर खत्म बात। नहीं, पॉलिटिक्स करनी है ना, नए नए उभर रहे हैं नेता के तौर पे। तो एक छोटी सी चीज़ थी जो मुझे लगता है CJP प्रोटेस्ट, जंतर मंतर, सो कॉल्ड बच्चों का प्रोटेस्ट, और झारखंड में जो सच में बच्चे वहाँ पर बैठे हैं उनका प्रोटेस्ट, एक मेजर डिफरेंस है दोनों में, कि वहाँ पर झारखंड में सच में बच्चे बैठे हैं अपने मुद्दों के साथ में, और जंतर मंतर पे सिर्फ सेलिब्रिटी शो था और पॉलिटिकल एजेंडा जो था यहाँ चलाया जा रहा था। और जितनी देश के खिलाफ, कम से कम एक अच्छी बात जो है जंतर मंतर के थ्रू, पता क्या हुई आपको और मुझे, वो सारे चेहरे एक ही मंच पे दिख गए जो भारत के लिए अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अब तो भाई सोनम वांगचुक जी ने भी सरकार की जो है तारीफ कर दी है वंदे भारत की। क्यों? गेम बदल गया ना, जिसको जहाँ बेनिफिट दिखता है वो उधर घूम जाता है। जंतर मंतर से फ़ायदा नहीं मिला उनको, तो इसीलिए खैर उसी में है कि भाई देश के खिलाफ ना जाके देश के अंदर होने वाले प्रोग्रेस को देखा जाए। आप नीट एग्जाम में लीक की बात करते हैं, CJP के ऊपर बोल रही हूँ मैं, आप नीट एग्जाम की बात करते हैं, आप ये क्यों नहीं बताते कि सरकार ने कितने सारे मेडिकल कॉलेज बढ़ा दिए, कितनी सीटें बढ़ा दी, कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन तो ब्रेन है ना ह्यूमन का, करप्शन तो ह्यूमन ब्रेन से है ना, उसके अंदर चेंजेस जो है वो सज़ा से ठीक होंगे और वो हम सबकी ईमानदारी से भी होंगे। तो ये चीज़ थी। तो आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिएगा कि आप झारखंड में प्रोटेस्ट जो बच्चे कर रहे हैं वहाँ पे एक्चुअल में बच्चों के इश्यूज़ के ऊपर, क्या वो आपको सच्चा लगता है या जंतर मंतर वाला सो कॉल्ड प्रोटेस्ट। जितने लोग भी मेरे कमेंट सेक्शन में वीडियोस के नीचे उल्टा सीधा लिख रहे थे, वो ये कंपैरिजन ज़रूर देखें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये दो जगह में आखिर सच्चा कौन है और झूठा कौन है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से भी यही कह रही हूँ, आई डोंट लाइक CJP, इट इज़ नॉट रियल प्रोटेस्ट। बच्चों का प्रोटेस्ट होता तो मैं ज़रूर सपोर्ट करती, बट ये बच्चों का प्रोटेस्ट कभी था ही नहीं। 2-3 दिन तक ही बच्चे थे, उसके बाद ये सिर्फ एक अराजक प्रोटेस्ट था और कुछ नहीं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।